भारत का जो विभाजन हुआ है उसमें कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। आपकी राय में क्या ऐसा था? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस में आने का भी आपको किसी ने मार्गदर्शन दिया हो, 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाए तब आपको फील होगी ये तो मेरा बहुत गलत कदम था। एक महिला के रूप में आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि पुलिस में महिला की क्या क्या चुनौतियां हैं? अगर भारत के इंडस्ट्री क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना हो आपको तो आप क्या क्या बदलाव लाना पसंद करें? May I come in, sir? यस, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। जी 2014 में आपका क्लास 10th हो गया है। सर। कहाँ से किया आपने ये? सर मैंने अजीतगढ़ से किया था, क्या नाम था स्कूल का? तरुणा बाल निकेतन। अच्छा, 87% आपके रहे हैं। जी सर। क्लास 12th कब किया आपने? सर 2016 में मैंने 12th क्लास किया, कहाँ से? अजीतगढ़ से सर। अजीतगढ़ से। क्या नाम था स्कूल का? विद्या भारती स्कूल था सर। विद्या भारती स्कूल। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? सर मैंने महात्मा गांधी कॉलेज श्री माधोपुर से ग्रेजुएशन किया। कॉमर्स से ही? जी सर। तो आपके 80% थे 12th में, तो फिर एकदम 65 कम कैसे हो गया ये? सर मैंने 11th क्लास में उचित मार्गदर्शन के अभाव में मैंने कॉमर्स ले लिया था, पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स में था, इसीलिए मेरी परसेंटेज डाउन हो गई। लेकिन अब फिर आर्ट्स से आपने कुछ आगे पढ़ाई वगैरह नहीं की? नहीं सर, मैंने फिर जब मैंने 11th और 12th क्लास कॉमर्स में की तो मुझे लगा कि मुझे आगे भी ग्रेजुएशन जो है वो इसी में कर लेनी चाहिए। आपकी रुचि नहीं थी सब्जेक्ट में? जी सर। अच्छा। महात्मा गांधी, उनकी जीवनी हाँ, कौन सी है? सर उनकी जीवनी सत्य की और सर मैं पर्टिकुलर याद नहीं कर पा सत्य रही। के साथ मेरे सत्य परिवार। के, हाँ सत्य के साथ। इसके अलावा कोई उनकी कोई पुस्तक आपको याद हो? सॉरी सर। महात्मा गांधी ने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए थे? सर एक तो उनका असहयोग आंदोलन रहा था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा था और सबसे प्रमुख सर उनका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जी सर। ठीक है। भारत का जो विभाजन हुआ है उसमें कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। आपकी राय में क्या ऐसा था? सर इसको नकारा नहीं जा सकता कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परंतु कुछ आलोचकों का मानना है कि गांधी जी के कुछ जो फैसले थे वो सही नहीं थे, जिनकी वजह आपकी राय क्या है? सर मेरी राय में ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। भारत उस जो परिस्थितियां थी उसमें जो सभी राजनेता थे उनको जैसे उचित लगा कि बंटवारा कर देना चाहिए, तो उन्होंने उसी अनुसार परिस्थिति को देख के भी फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि गांधी जी सच में महात्मा थे या नहीं? सर मेरा मानना है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना इस कदर योगदान दिया था कि युवा जो लोग हैं वो बहुत प्रेरित हुए थे उनसे, और कहीं ना कहीं जो हमारी जो स्वतंत्रता है उनका मतलब सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो महात्मा गांधी जी को ही जाता है, तो मेरी राय में उन्हें महात्मा कहना उचित है। किसने उपाधि दी थी महात्मा गांधी को महात्मा की? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें ये उपाधि दी थी। अच्छा, ठीक है सर। जैसा आपने सर को बताया कि 12वीं में आप कॉमर्स नहीं लेना चाहते थे और उचित मार्गदर्शन के अभाव में आपने कॉमर्स लिया और फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन भी उस मार्गदर्शन के कारण करनी पड़ी। ये कुल मिला के आपकी रुचि का विषय नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस में आने का भी आपको किसी ने मार्गदर्शन दिया हो, 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाए तब आपको फील होगी ये तो मेरा बहुत गलत कदम था, ये तो मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया, अब मैं कहीं की भी नहीं हूँ, मैं वापस तैयारी नहीं कर सकती, 3 साल 4 साल मैंने डिपार्टमेंट में दे दिया, क्योंकि पुलिस एक चुनौतीपूर्ण जॉब है, पुलिस में 24 घंटे की ड्यूटी है। तो अब तो आप मानती है कि पुलिस में जाना आपका उचित कदम होगा, उचित मार्गदर्शन है या नहीं है? जी सर। सर मैं शुरू से पुलिस लाइन में जाना चाहती थी, लेकिन जो मेरा सबसे प्रमुख जो रुझान पुलिस की तरफ आया वो कोरोना काल के बाद आया। जैसे पुलिस की जो छवि थी वो काफी उसमें सुधार हुआ, और जो कोरोना काल में पुलिस की जो भूमिका रही थी वो बहुत सराहनीय रही थी, तो उसके बाद मैंने पुनः पुलिस लाइन में जाने का सोचा था। चलो, आपका शुरू से पुलिस में जाने का रुझान रहा है। एक महिला के रूप में आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि पुलिस में महिला के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? जी सर। बताइए मुझे 2-3 चुनौतियां।
सर प्रमुखतः तो जो पुलिस विभाग में जो ड्यूटी होती है वो 24/7 होती है। तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये परिवार और अपने कर्तव्य को, पुलिस के लिए अपने कर्तव्य को निभाने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। और दूसरा सर, जैसे कि पुलिस थाने में महिलाओं के लिए अलग से कक्ष नहीं बनाए जाते, तो उन्हें जो पुरुष कर्मी होते हैं उनके साथ में मैनेज करना पड़ता है। तो मैं यही दो प्रमुख चुनौती स्वीकार करती हूँ। चुनौतियां आपको पता है, तो आप इन चुनौतियों को किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से आप इनका सामना करेंगे? जैसे कि सर, मैंने जो पुलिस व्यवस्था में जाने का जो मेरा डिसीजन है वो मैंने स्वेच्छा पूर्वक लिया है। तो मैंने जो अपना व्यक्तित्व था उसको उसी अनुरूप ढाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुझे इसके लिए मुश्किलात आएंगी। बाकी सर, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में होती है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कार्य करूंगी तो ये चुनौतियां भी मेरे लिए जो है वो लाभदायक होंगी। आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाती हैं और किसी थाने में एसएचओ हैं, वहाँ का जो कार्य है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत कम समय मिलता है आपको परिवार के लिए। आप शादी हो चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी बाहर कहीं जॉब करते हैं आर्मी में, और उनकी आपसे हमेशा शिकायत रहती है कि आप बच्चों में इतना ध्यान नहीं रख पाती, आपकी सास में इतना ध्यान नहीं रख पाती, और आपका परिवार जो है वो टूटने की कगार पे है आपकी ड्यूटी के कारण। एक आप ईमानदार पुलिस कर्मी है तो अपनी ड्यूटी पूरी कर्तव्य से करती है, तो आप ऐसे में कैसे परिवार में सामंजस्य बिठाएंगे? सर, जैसे कि मैंने बताया कि जो मैंने जो व्यक्तित्व है वो उसे अनुरूप डाला है। दूसरा सर, जब एक लड़की की शादी होती है तो उससे पहले भी वो शादी के बाद जो जो भी परिवार के कर्तव्य होते हैं उनके लिए पहले से तैयारी कर लेती है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आप भी एक अधिकारी हैं, तो आप भी अपने परिवार के साथ में उसी प्रकार से सामंजस्य बिठाते हैं। तो सर, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने परिवार और ड्यूटी के प्रति पूर्णतः कर्तव्य निभा पाऊँ। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? सर, एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी न्यूज वगैरह है या फिर जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उनके कार्य में आता है। फुल फॉर्म बता सकती हैं? सॉरी सर, फुल फॉर्म मुझे भी। हाल ही में ओटीटी का एक प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उस पर पुलिस की पृष्ठभूमि पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, आपने देखी? दिल्ली क्राइम नाम से। सॉरी सर, दिल्ली क्राइम का जो फर्स्ट सीरीज था वो मैंने देखा था, सेकंड अभी टाइम। फर्स्ट सीरीज आपने देखा, तो उसमें वो पूरी महिला अधिकारियों पर है, तो उस वेब सीरीज को देखकर आपको क्या क्या पता चलता है कि पुलिस में कितनी चुनौतियां हैं एक महिला अधिकारी के लिए? जी सर, मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ कि पुरुष के मुकाबले एक महिला के लिए ज्यादा चुनौतियां हो सकती है, लेकिन जो महिला होती है वो अपने कर्तव्य को पुरुष के जैसे ही निभा सकती है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और आगे तो जैसे कि 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उस दौरान मैं चुनौतियों के साथ साथ इसका विकास कर पाऊंगी सर। ठीक है, मुझे आप सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर के जो पदक्रम है पुलिस में उसके जल्दी से नाम बता दीजिए। सर, इंग्लिश में बताऊं या हिंदी? जैसा आप कंफर्ट है। सर, कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर उसके बाद एसआई, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीवाईएसपी, और फिर एएसपी, एसपी और एसएसपी, उसके पश्चात सर डीआईजी, उसके बाद आईजी, फिर डीएसपी, और उसके बाद सॉरी सर, डीएसपी नहीं, डीजीपी, उसके बाद सॉरी सर। ठीक है, आप देखिएगा, आपके कॉमर्स रहा है, मुझे एक सीएसआर की अवधारणा होती है वो समझा दीजिए। सर, एक ये जो कंपनियां होती है उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है कि जैसे वो संसाधनों का यूज करती है, हमारी प्रकृति के जो संसाधन उनका यूज करती है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो हमारा जो समाज है उसके लिए भी कार्य करें। आप महात्मा गांधी कॉलेज से पढ़ी हैं, महात्मा गांधी का ऐसा कौन सा सिद्धांत था जो सीएसआर की अवधारणा को पूर्ण करता है? सर, एक उनका ये अवधारणा थी कि जो जब तक जो एक देश है उसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जो निचले के तबके के लोग होते हैं उन तक जो लाभ है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का नाम आपने सुना होगा, न्यासधारिता जिसको हिंदी में कहते हैं। सॉरी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। शालिनी, सीकर से हैं। सीकर में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सर, सीकर में एक तो पाइराइट पाया जाता है सलादीपुर सीकर में, और हाल ही में सर एक यूरेनियम के भंडार मिले हैं रोहिला गांव सीकर में। पाइराइट्स का क्या उपयोग है? सर,
सॉरी सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती हूँ। सीकर से कोई नदी निकलती है? हाँ सर, कौन सी काटली नदी? नदी निकलती है। और हाँ सर, एक मैंथा नदी, सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं पा रहा हूँ। कांतली नदी का क्या महत्व है सीकर में? सर जो काटली नदी है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और इसका जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई की सुविधाओं का जो है विकास होता है, और इसका जो मतलब जो क्षेत्र है वो वास्तव में सिंचाई का विकास है? अभी तो कोई पानी की बूंद ही नहीं है पिछले 15-20 सालों में तो। हाँ सर, पहले इसका महत्व हुआ करता था, पहले हुआ करता था, अब नहीं है? वर्तमान अब कोई में महत्व नहीं है सर। इस नदी का? सर अभी तो सिर्फ एक गणेश्वर सभ्यता है जो काटली नदी के किनारे है, उसका महत्व है। सभ्यता अब भी है? जी सर। सभ्यता तो मैंने सुना था पहले थी। सर लेकिन जो उसका महत्व है वो आज भी है, वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जिसमें लोगों सभ्यता की होता है, आस्था का महत्व होता है विषय। एक समाज के लिए। सर जो सभ्यताएं होती है वो हमें समाज का एक परिदृश्य होती है कि जो मतलब भूतकाल और जो वर्तमान काल है उनके बीच का जो गैप होता है उसे समझने में हमारी सहायता करती है। आप डायरी राइटिंग करते हैं? जी सर। किस तरीके का लिखते हैं आप? सर मैं हिंदी भाषा में लिखती हूँ। हिंदी भाषा में लिखते हैं? क्या लिखना पसंद करते हो आप? सर जो भी मेरे जीवन में विशेष घटनाएं होती है या फिर कभी मैं असमंजस की स्थिति में होती हूँ तो मैं अपनी डायरी में शेयर करती हूँ। अच्छा, क्या क्या आपके जीवन में ऐसा विशेष रहा जो आपने नोट किया अभी तक? सर मेरे जीवन के विशेष पलों की बात की जाए तो जब मुझे गार्गी पुरस्कार मिला था तो वो मैंने नोट किया था। उसके बाद सर जैसे कि 12th क्लास में जब मेरी परसेंटेज कम बनी थी तो मैं थोड़ा परेशान थी तो वो लिखा था। उसके पश्चात सर मेरा जब एसआई में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सिलेक्शन हो गया एसआई में आपका? हाँ मतलब सर जब मैंने परीक्षा और जो फिजिकल पास किया था वो मैंने लिखा था सर। ठीक है, बस यही लिखा है डायरी में अभी तक आपने? सर और भी बहुत है, अगर मैं बताने पे लगूंगी तो थोड़ा समय का। अच्छा ठीक है। एक विद्यार्थी जीवन में डायरी का क्या महत्व है? सर जो एक विद्यार्थी के जीवन में डायरी का महत्व हम ये ले सकते हैं कि वो एक अनुशासनता जो है वो उसे सिखाती है। और एक सर जैसे कि खुद के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो हम उसके लिए पीएमआर जो पर्सनल मॉनिटरिंग रजिस्ट्रेशन है उसके तौर पे हम उसका लाभ ले सकते हैं सर। ठीक है, मुझे ये बताइए शालिनी कि अगर आपको कोई किसी की प्रेम कहानी लिखने का मौका मिले तो आप किसकी प्रेम कहानी लिखना चाहेंगे और इसके पीछे क्या वजह रहेगी? सर मैं अकबर और जो हरका बाई थी उनकी प्रेम कहानी लिखना पसंद करूंगी, क्योंकि सर जो उनकी प्रेम कहानी में जो बताया गया है कि किस तरह एक व्यक्ति को प्रेम जो है व्यक्तित्व को बदल देता है, उसके पश्चात कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और वो समाज के लिए भी बहुत कार्य करता है। समाज के लिए प्रेम महत्व का है? जी सर। ये क्या होता है प्रेम? सर कुछ बताना चाहिए एक लाइन में तो। सर प्रेम जो है वो एक भावना है। सर वैसे तो प्रेम की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन मेरे अनुसार माने तो एक भावना एक जो पाक जो भावना होती है वो है प्रेम। अच्छा, पाक भावना। ठीक है, आप मनोबल का अर्थ क्या है? सर मनोबल क्या होता है? मनोबल हमारे जो मन से जो हमें प्रेरणा मिलती है सर उसी को मनोबल। अगर किसी व्यक्ति का आपको मनोबल बढ़ाना हो तो आप कैसे बढ़ाएंगे उसका मनोबल? सर किस प्रकार बढ़ाना, मतलब समझ नहीं पा रही ताकि वो अपने जीवन से काफी स्ट्रेस आ गया है, तनाव आ गया है, कोई एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी नहीं हो रही है, कमाने का और कोई जरिया नहीं है उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो जिए तो क्यों जिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर इस परिस्थिति में मैं उसे ये समझाऊंगी कि जो एक असफलता है वो पूरे जीवन के लिए नहीं हो सकती, उसे मेहनत करनी चाहिए, वो आगे जरूर सफल होएगा। आप कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं, अगर भारत के इंडस्ट्री क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना हो आपको तो आप क्या क्या बदलाव लाना पसंद करेंगे? सर प्रथमतः तो मैं ये करूंगी कि हमें जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट का, तो उसमें ये सिखाया जाता है कि प्रबंध जब किया जाता है तो वहाँ पे अधिकारियों के साथ में कर्तव्य भी निश्चित मात्रा में दिया जाना चाहिए। और दूसरा सर जो पारदर्शिता है उसको अपनाया जाना चाहिए।
ठीक है, अगर आपको एक बिजनेस का मौका मिलता है भारत में, कौन से सेक्टर में आप जाना चाहेंगे? सर मैं सोशल सेक्टर में जाना चाहूंगी। सोशल सेक्टर में कौन से सेक्टर, सोशल में कौन से क्षेत्र में? सोशल में सर मैं एक एनजीओ खोलना चाहूंगी जो ऐसे अनाथ बच्चे और जो वृद्ध होते हैं, मैं उनके लिए कार्य करना चाहूंगी। अभी तक आपने को कार्य किया है अनाथ बच्चों के लिए? सर वैसे पर्टिकुलर देखे तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन जैसे कोई ओकेजन होता है तो हम वहाँ जो अनाथालय होते हैं वहां जाकर के हम लोगों ने जो बिस्किट्स वगैरह है उनका वितरण किया। सिर्फ ओकेजन पे ही देते हैं, बाकी के समय नहीं देते हैं? ऐसा नहीं लगता ये तो आप अपने आप को एक तरीके से ये जता रहे हो कि हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि आप उनके लिए वास्तव में कर रहे हो। जबकि होता तो ये है कि आप उनके रेगुलर उनकी हेल्प करो आप, लेकिन आप तो बता रहे हो कि ओकेजन पे ही जाके कर रहे हैं बस, बाकी के सर मैं मानती हूँ कि ओकेजन पे जाना ऐसा लग सकता है, लेकिन सर एक विद्यार्थी के जीवन में उसके लिए पढ़ाई का बहुत महत्व होता है, तो उसे समय कम मिलता है। और सर जैसे कि रोजगार, इसके लिए रोजगार भी जरूरी है। आप अभी तक जो भी आपने अचीवमेंट किया है, आपको गार्गी पुरस्कार मिला है और आपने एसआई का फिजिकल भी पास किया है, तो अपना ये योगदान किसको देना चाहेंगे? सर मैं मेरी माताजी को अपना ये योगदान देना चाहूँगी। माताजी को देना चाहेंगे, ठीक है। आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं और आप जिनसे प्रेम करते हैं तो वो किसी दूसरी जाति से हैं, और लेकिन आपकी ये बात आपकी मम्मी को पता चल चुकी है और उन्होंने समाज का हवाला देकर मना कर दिया आपको शादी करने के लिए, और उन्होंने आपके लिए एक अरेंज मैरिज का जो आपकी जाति से जिनका रिलेशन है उनका रिश्ता रखा है, कि आपके सामने पेश किया है वो रिश्ता कि आपको इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन आप अगर उनको भी वादा कर चुके हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं कि शादी करूंगी तो आपसे ही, बाकी नहीं करूंगी, लेकिन आपकी मम्मी को आपने काफी समझाया लेकिन मम्मी ने नहीं माना है। स्थिति ये आ गई है कि जहर की बोतल लेकर खड़ी हो चुकी है घर में, कि या तो उनको अभी रिश्ते के लिए मना करो शादी के लिए, नहीं तुम अभी जहर पी के जान दे दूंगी। आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप अपने प्रेमी की तरफ जाएंगे या फिर अपनी मम्मी की जान बचाएंगे। आप इसमें से किस चीज को चुनेंगे और क्यों? सर जैसे कि आपने बताया, अगर मैंने उसके साथ वादा किया है तो जाहिर ये है कि अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो मुझे समझता भी होगा, तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी कि मुझे कुछ नहीं, समय समझने दे। के लिए कोई राजी नहीं है, न तो आपका प्रेमी राजी है न आपकी माता जी, और जबकि आपने तो उनको पहले ही बता दिया है कि शादी करूंगी तो आपसे ही, आपके अलावा कहीं शादी नहीं करूंगी मैं, ये आपने उनको आश्वासन भी दिया है पहले ही। तो सर इस स्थिति में मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे कि संविधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, तो मैं अपनी माता जी को समझाऊंगी। माता जी समझने के लिए राजी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आपको रिश्ता करना है तो सिर्फ अरेंज मैरिज ही, लव मैरिज करनी ही नहीं है, और हद ये है कि आपको दूसरी जाति में तो जाना ही नहीं है, अदर कास्ट मैरिज तो करनी ही नहीं है आपको। सर मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगी। संविधान में क्या लिखा है? सर संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे अपनी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो उसके हिसाब से मुझे अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार है। तो आप अपनी मम्मी की जाने देंगे कि आपकी मम्मी की मतलब ऐसा कुछ हो जाए? सर मैं पूरी कोशिश नहीं, मैं कंफर्म ऐसा करूंगी कि मेरी माताजी मान जाए। सर अभी के लिए तो मेरे मान। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एसआई के पद पर हैं तो आपके क्षेत्र के लिए आपको कुछ करना है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है आप में। आप अपने क्षेत्र में क्या क्या प्राथमिकता रखोगे एसआई बनने के बाद? सर प्राथमिकता के रूप में सर ये रहेगा कि मैं अपने थाना क्षेत्र में जो मेरे साथ महिला कर्मी है, मैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करूंगी ताकि वो अपने परिवार और अपने कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित कर सके। उसके पश्चात सर मैं जो मेरे साथ जो सहकर्मी है उनके जो कर्तव्य हैं उनको सुनिश्चित करूंगी और उनकी जवाबदेहिता को बनाए रखूंगी। ठीक, अब जो डायरी लिखते हैं उसमें कितनी लाइनें हैं डायरी में? सर
कंफर्म तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 15 के समथिंग। 15 के समथिंग। अपने कितने पेज अब तक लिख चुके हो अपने जीवन में, डायरी में? सर अभी जो मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है वो 10 या 15 पेज उसमें भरे होंगे। आपने अपने जीवन के सिर्फ 10 पेज ही सीखा है जो आपने लिखा है, यानी कि वो सीखा है? और नहीं, चूंकि आप लगभग 22 साल के हो चुके हैं, 22 साल में सिर्फ 10 पेज का आपका योगदान रहा है अभी? नहीं सर, ये मेरी नई वाली डायरी है, इससे पहले मैंने 2 डायरियां और लिखी है। 2 डायरियां भर चुके हो आप? जी सर। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपको डायरी लिखने का शौक है और आपको एक कविता लिखने के लिए बोला जाता है देश के लिए, आप कौन सी कविता चूज करोगे देश प्रेम के लिए? सॉरी सर, अभी तो मुझे याद नहीं आ पा रहा। ठीक। मुझे ये बताइए कि कुछ देशद्रोह और एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दोनों में फर्क क्या है? सर देशद्रोह तो ये होता है कि जो राष्ट्र की अखंडता और एकता को नुकसान पहुंचाता हो उसे देशद्रोह कहेंगे। अगर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, कई ऐसे उदाहरण हुए पेश आए हैं अभी कि सरकार के खिलाफ किसी ने बोला है तो उसके खिलाफ इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह लगा दो, राष्ट्र विरोधी हैं ये, आलोचना करते हैं सरकार की, देश की आलोचना कर रहे हैं, इससे इनमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। और जबकि दूसरे लोग दुहाई देते हैं कि नहीं, हमारी तो सुंदरता की अभिव्यक्ति है, हमें ये मूल अधिकार मिले हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? सर जब एक पार्टी की या सरकार की आलोचना की जाती है तो उसे देशद्रोह नहीं कहा जाता, उसे राजद्रोह कहा जाता है। तो अगर पॉलिसीज की सरकार की जो नीतियां होती है, अगर उनकी आलोचना की जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उसे देशद्रोह कहेंगे। राजद्रोह क्या है? सर राजद्रोह जब सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है तो उसे राजद्रोह कहते हैं। ये सही है? इसका विरोध करना सही है सरकार का? सर अगर निश्चित रूप से अगर जनता के हित में नहीं है तो प्रत्येक नागरिक या जो व्यक्ति होता है उसको ये अधिकार अगर है आपको जेल में डाल दिया गया तो आप आवाज उठाएंगे सरकार के खिलाफ और आपको जेल में डाल दिया तो आप क्या करेंगे? सर मैं जो अपना वकील है उससे बात करूंगी, और आर्टिकल 19 में भी ये कहा गया है कि जो व्यक्ति होता है उसको स्वतंत्रता है बोलने की। किस धारा में का प्रयोग करके राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है? सॉरी सर, धारा तो मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही। ठीक है, कोई डायरी लिखना आपकी हॉबी है। मुझे बताइए विश्व की प्रसिद्ध डायरीज कौन कौन सी है, 3 या 4 नाम बताइए। सर विश्व प्रसिद्ध डायरी में से द यंग गर्ल एनी फ्रैंक की डायरी है। उसके पश्चात सर सैमुअल पेटी नाम से कुछ करके है, उनकी डायरी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। एनी फ्रैंक कौन था? एनी फ्रैंक एक 12 वर्ष की लड़की थी जो नीदरलैंड से थी सर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। क्या इस डायरी से क्या शिक्षा मिलती है, एक ही लाइन में करना था? सर की विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे डटे रहा जा सकता है। ठीक है। लास्ट एक आपके लिए सिचुएशन है, आप पुलिस अधिकारी ऐसा ही बन गए हैं, आप किसी वॉक करने गए, जंगल में वॉक करने गए हैं, आसपास कोई नहीं है, सुनसान है, और ना आप यूनिफॉर्म में है, आपके पास ना मोबाइल है, ना ही कोई आपके पास बंदूक वगैरह कोई हथियार है, 4-5 लोग आपको घेर लेते हैं। तो उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप स्टेप वाइज बताइए, 2 या 3 स्टेप बता दीजिए। सर उनके पास में हथियार है। उनके पास हथियार भी है और 5 लोग हैं। सर ऐसी सिचुएशन में अगर वो 4-5 लोग हैं, उनके पास हथियार है, तो मुझे लगता है कि मैं समझाइश की स्थिति अपना सकती हूँ, या फिर मैं उनको कह के बता सकती हूँ कि मैं एक पुलिस विभाग से जो है बिलोंग करती हूँ। अगर आप मुझ पे अटैक करते हैं तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे अटैक होगा। तो आपको क्या लगता है वो आपकी बातों से मान जाएंगे? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस का जो एक डर है वो अपराधियों में थोड़ा है कि वो शायद भाग जाएंगे उसके नाम से। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। Yes. कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस?
सर मुझे लगा था मैं नर्वस फील हो रहा नर्वस था। थे आप, बिल्कुल। पर हमने अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उनमें से आपका एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू था, ठीक है, मैं कह सकता हूँ। नॉलेज वाइज जो है आपका बहुत बढ़िया है। पुलिस का नॉलेज जो है, आपने जो ये आपके सामने चुनौतियां दी गई, महिलाओं की चुनौतियां थी, बहुत अच्छे क्लियर है आपके पास। कॉमर्स भी आपका सब्जेक्ट अच्छा तैयार है, और जितनी भी आपको सिचुएशन दी उसमें आप बहुत ही इजी थे, बहुत बढ़िया था उसमें। एक तो पुलिस का जो क्रम आपने बताया था वो थोड़ा सा देखिएगा ठीक से, क्रम आपने गलत बता दिया था। और दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा जो फील हुआ वो ये है कि चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत लो वाले हैं। थोड़ा सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखनी है, और आई कांटेक्ट तीनों से करना है। जैसे मैं देख रहा था कि एक से आंसर दे रहे हो तो केवल उसी की तरफ कर रहा है। क्वेश्चन पूरा सुनने के बाद आप बीच बीच में एक बार तीनों मेंबर की तरफ देख सकती हैं। आए थे जब अभिवादन किया था तो जितने भी मेंबर बैठे हो तीनों को अभिवादन करना है। सर मतलब सबको गुड आफ्टरनून बोलना है? जी बिल्कुल, या आप एक बार गुड आफ्टरनून बोल के तीनों की तरफ देख सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं इनको बोलता हूँ गुड आफ्टरनून सर, ऐसे करके बस तीनों की तरफ आप एक बार होना चाहिए। आप आए केवल मैन मेंबर को गर्दन गुड इस तरीके से आफ्टरनून हिला सकती हैं आप तीनों से, हल्का सा, पूरा नहीं गुड आफ्टरनून बोलना है। आई कांटेक्ट हो जाना चाहिए सर। बाकी बढ़िया शानदार। एक आप बैठने का, जब आप पहली बार बैठे तो 2 से 3 बार आपने बैठने के बाद भी 2 से 3 बार इधर चेयर को इधर देखा वो सर एक बार मुझे में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ज्यादा ऊंचा है ये Idea। चेयर। हाँ, वो एक बार में ही बैठना है आपको ना, थोड़ा सा देख लेना है। चेयर पे इस तरह की चेयर पे बैठ के हो सकता है, कैसी भी चेयर हो सकती है, बाकी वहां पर इस तरीके की चेयर रहती है, ठीक है। और जो बैठने का पोस्चर है वो थोड़ा सा पीछे हो, और हल्की सी चेहरे पे ना इतना गंभीर मुद्रा भी नहीं रहना है, ज्यादा स्माइल भी नहीं रखना है, ऐसा हंसना भी नहीं है पूरा, हल्का सा बस एक हल्की सी पतली सी ऐसी झलक होनी चाहिए चेहरे पे कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं, एक कमजोर महिला नहीं है। नहीं तो एक कमजोर महिला का परिचय आ रहा था आप जब कर रहे थे। आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए, बाकी सर ने आपको बता दिया। बाकी का और अच्छा था, आपका नॉलेज सही होगा सर। एक मैं वो जो सिचुएशन आपने पूछी थी सही दिया था, उसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। और सर आपने जो पूछा था हाँ उसमें भी ठीक है, आप वाला भी ठीक है। बाकी आप वहां से भागने का भी ऑप्शन रहता है कि आप उनकी आपके पत्थर या रेत वगैरह उनके आंखों में डाल के भाग जाओ, या ऐसा करके, ठीक है। आप पर उनके पास हथियार है तो हाँ मतलब तो ठीक है, पुलिस वाला बता दो, शायद हो जाए, हो सकता है उनको डर जाए वो, हाँ, ठीक है। सिचुएशन में क्या है कि आप अपना खुद का स्टैंड होता है उस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि अगर हाँ। इस तरह की सिचुएशन आती है तो मैं पहली बार तो उनको समझाने का प्रयास करूंगी इस तरीके का, अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो मैं उनका तो मुकाबला मेरे आसपास में जो भी चीजें हैं, पत्थर जिस तरह की जो भी है, मैं उनको हथियार का रूप में प्रयोग करूंगा। पत्थर है, और रेत हो है, सकता है कि उनके पास में जो हथियार है और मेरे आसपास में कोई किसी से संपर्क करके को आवाज देके कोई आसपास कोई होगा उसमें मदद के लिए सर help उन्होंने करूंगी। ऐसे बोला था ना कि एकदम सुनसान है, कोई नहीं है आसपास में। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसमें भी ये कह सकते हो बोलो आप, बोलो मैं ट्रेंड हूँ अच्छी तरह से। हाँ एक तो मैंने पहली बात देखो कि कुछ मैंने इस तरह की ट्रेनिंग ली है पुलिस की, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसको अच्छे से हैंडल कर लो, उनको समझाऊंगी। अच्छा तो सर ये बोल सकते हैं कि मैंने ट्रेनिंग ली है इस हाँ, तो पर? आप पुलिस अधिकारी बताना, आपको पुलिस अधिकारी हूँ पुलिस अधिकारी तो हो, ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग तो होती है ट्रेंड हूँ, जी सर। तो मैं 2-3 लोगों को मैं आसानी से मुकाबला कर सकती हूँ, है ना। और हथियार मेरे पास नहीं है तो मैं इसकी जगह पत्थर का, रेत का, डंडे का, किसी का प्रयोग करके उनसे निकलने की, भागने की कोशिश करूंगी, और दौड़ने में मैं पकड़ आपके पाऊंगी। पास हथियार नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए एक आजकल मिर्च पैकेट का उपयोग होता है। हो सकता है कि मैं मिर्च पैकेट लेके जाए तो वो एक लाइन बोल सकता हूँ कि मैं अपने वो साथ आपके क्या है कि एक बुद्धिमत्ता का परिचय देगी वो चीजें कि आपके पास हथियार नहीं है, लेकिन आपने सर हथियार के लिए मना किया था, इन चीजों के लिए मना नहीं किया था। उस तरीके से बच सकते हो आप ना। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।